हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म चाय बनाने के साथ। और आज हमारी चाय कहाँ बन रही है जी? आज हमारी चाय बाहर बन रही है। आप लोग सोच रहे होंगे शायद गैस खत्म हो गई हो इसलिए बाहर बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी जी ने आज मना कर दिया है कि बाहर चाय बनाओ जाकर। और सासू माँ ने क्यों मना किया वो भी आप सभी लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर ना चूल्हा सही से जल नहीं रहा था क्योंकि पहले इसकी पुताई लिपाई की गई, उसके बाद जो है तब हमने चाय रखी है। तो दोस्तों चाय हमारी बस बनने ही वाली है क्योंकि चूल्हे की आंच जो होती है वो थोड़ा सा तेज होती है तो जल्दी से खौल जाती है। और इधर जो है ये आ गए थे चाय लेने के लिए और आज सबकी मनाही हो गई है कि किचन में कोई नहीं जाएगा जब तक कि मम्मी जी ना कहेंगी तब तक। तो वही नहाने के बाद हमने सबसे पहले चाय ही रख दी थी बनने के लिए क्योंकि सुबह जो है पापा जी को पहले चाय ही चाहिए। तो वही यहाँ पर चाय बनकर तैयार हो गई है, पापा जी को जो है भिजवा देते हैं चाय। और यहाँ पर मम्मी जी लगी हुई हैं आज किचन में। तो दोस्तों आज हमारी सासू मम्मी लगी हुई हैं किचन में और बहू रानी आराम करेंगी। जी हाँ, आप सभी लोग कहते भी रहते हैं कि आप बहुत काम करती हैं और थोड़ा सा आराम कर लिया करें, तो वही आज हमारा जो है आराम का दिन है। मम्मी जी लगेंगी किचन में। तो खैर हम तो मजाक कर रहे थे। आज हमारे यहाँ ना कुल देवता की पूजा है। जिन लोगों के यहाँ होता होगा वो लोग तो जानते होंगे जिनको देव बोला जाता है। तो जब देव की पूजा होती है तो उसको घर के बुजुर्ग ही करते हैं, यानी कि हमारी सासू मम्मी ही करेंगी। और इसकी पूजा बड़ी ही पकाई सफाई के साथ की जाती है। यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है बिना नहाए और कोई भी जूठी चीज यहाँ पर नहीं लाई जा सकती है। और जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक दूसरा कुछ बनाकर खाया भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे कुछ रीति रिवाज गांव में अभी भी होते हैं। और दोस्तों साल में 4 बार ये पूजा पड़ती है तो हर बार इसका जो भोजन होता है वो अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि इस बार कढ़ी चावल है और कई बार होता है कि उड़द की दाल चावल जो है दही बड़े बनते हैं, मतलब अलग अलग भोजन बनता है। तो इस बार जो है कढ़ी पूड़ी रोटी और जो जौ के फरे होते हैं वो बनेंगे, तो वो मम्मी ही बनाएंगी। और यहाँ पर ये छाछ थी तो छाछ में जो बेसन की पकौड़ी है वो डाल दी गई है क्योंकि पापा जी को ये पकौड़ी अच्छी लगती है तो इसीलिए आज निकाल दी गई हैं अलग ही। और यहाँ पर ये जो बेसन की पकौड़ी होती है वो निकाली जा रही हैं। और इस पूजा में भी व्रत रखना होता है, जब तक कि ये पूजा नहीं हो जाती है तो मम्मी जी भी व्रत रहती हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं ये आज की नहीं है, पीढ़ियों से चली आ रही हैं, घर के बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं और मम्मी जी हमारी कर रही हैं और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और हम ये पूजा नहीं कर सकते हैं, इस पूजा में हम नहीं शामिल हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों गांव में बहुत सारी रस्में रीति रिवाज होते हैं जिनको सभी को मानना होता है। और हमारे घर में भी, हमारे गांव में भी ये रिवाज है, जब तक शादी के बाद सिलपोहन की रस्म नहीं कर लेते हैं तब तक जो है देव नहीं कर सकते हैं, ऐसा गांव में मान्यता है। तो अभी हमने जो है सिलपोहन की जो रस्म होती है वो नहीं की है। और जब क्या होता है ना, जब परिवार में या घर में किसी की शादी होती है तो शादी के एक दिन पहले सिलपोहन की रस्म होती है। और उसमें क्या होता है, जो विवाहित जोड़े होते हैं बैठकर उसमें पूजा करते हैं, शिल्प होते हैं, तो उसको शिल्पोहन की रस्म कहा जाता है। और जिसने ये शिल्पोहन की रस्म नहीं की है वो ये द्याव नहीं कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ गांव में मान्यता है। और अभी हमारे सामने परिवार में शादी नहीं पड़ी है जिसमें हमने शिल्पोहन की रस्म की हो, इसी वजह से हम ये पूजा नहीं कर सकते हैं। तो
चलिए दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को बता दिया कि हम ये पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे कुछ दोस्त पूछते कि आप पूजा क्यों नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने कढ़ी में तड़का लगा दिया है। और दोस्तों, आज है 21 अप्रैल, दिन है रविवार, सुबह का टाइम है। सुबह सुबह ही मम्मी ने जो है खाना बनाना शुरू कर दिया था, तो जल्दी ही पूजा हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और कमेंट में बता के ज़रूर जाइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और कमेंट के जरिए आप अपनी राय भी रख सकते हैं, विचार विमर्श भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी बता सकते हैं। तो कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और इधर मम्मी का खाना बन रहा था, चारू उठ गई थी। तो जब उन्होंने देखा कि पूजा होनी है, दादी पास आने नहीं देंगी, तो वो गई और खुद से ही नहाने लगी हैं। तो यहाँ पर नहा के आ गई थी, तो उन्होंने कहा चलो तुमको तैयारी कर देते हैं अभी। और आज है छुट्टी, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो जब छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो इनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। कह रही थी जल्दी से हमको तैयार कर दो, नहीं तो दादी अपने पास आने नहीं देंगी पूजा करने के लिए। तो वही यहाँ पर फटाफट से इनको तैयार कर देते हैं। और जब सुनती हैं जब कोई पूजा पाठ होनी है तो फटाफट से नहा के आ जाती हैं, या कन्या पूजन के लिए जाना होता है तो खुद से ही नहा लेती हैं। तो यहाँ पर इनकी चोटी भी बना देते हैं। तो सुबह सुबह आज ये तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों, मम्मी का खाना बन चुका था, तो उन्होंने कहा था आग बनाने के लिए, यानी अगियार दिया जाता है हमारे यहाँ। तो वही वहाँ पर बैठकर हम कंडे की आग बना रहे हैं और उसी से जो है अगियार दिया जाएगा। मेन पूजा तो ऐसे ही होती है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। और जितना भी मम्मी ने खाना बनाया है, पूड़ी रोटी और ये जो जौ के फरे हैं, कढ़ी है और घी गुड़, ये सारी चीज़ें जो है अग्नि देवता को चढ़ाई जाती हैं। और ये पूजा जो है किस किस के यहाँ होती है आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मम्मी इस तरीके से पूजा कर रही हैं। चारू को बुला लिया था क्योंकि चारू नहा चुकी थी, तो चारू पूजा पर तो ध्यान नहीं दे रही हैं, कुछ लेकर आई हैं तो वही देख रही हैं। और ये पूजा जहाँ पर खाना बनाया जाता है वहीं पर की जाती है, ऐसा कुछ माना जाता है। और अपने यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं हर जगह के। तो यहाँ पर मम्मी ने कहा तुम भी जो है आशीर्वाद ले लो, क्योंकि जो है पूजा नहीं कर सकते लेकिन आशीर्वाद ले सकते हैं। तो चारू से भी ले रहे हैं, उसके बाद मम्मी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ था, मम्मी की पूजा जल्दी से ही हो गई थी। और ये हैं जौ के फरे, मम्मी ने थोड़े ही बनाए थे क्योंकि अब कोई जौ के फरे नहीं खाता है। और दोस्तों, उसके बाद आ गए हैं इधर कपड़े। तो हमने सुबह ही धुल के डाल दिए थे लेकिन फैलाना ही भूल गए, और जब किसी काम में लग जाओ तो फिर ध्यान से बात निकल ही जाती है। तो यहाँ पर कपड़ों को फैला देते हैं। और ये शाम वाले भी हमारे आज कपड़े हो गए थे, तो चारू के भी धुल डाले हैं। और जब कम कपड़े होते हैं तो नीचे ही फैला देते हैं, फिर छत पर नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं तो अच्छे से सूख जाते हैं। कितनी भी छाया में डालो, आजकल कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। तो कपड़े हमारे धुल चुके हैं। उसके बाद खाना पीना हो गया था, सभी लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद दोस्तों, ये है शाम का समय, शाम के करीब 4:30 या 5 बज रहे होंगे। और आज इनकी छुट्टी भी थी, तो ये खेत पर आ रहे थे, तो हम सभी लोग आ गए हैं साथ में। क्योंकि जब गेहूं बोए गए थे या थोड़ा सा बड़े हो गए थे तब हम लोग आए थे, तब से नहीं आए थे, तो वही आज आए थे। तो यहाँ पर महुआ के पेड़ देख रहे हैं, जो हमारे महुआ के पेड़ थे, तो वही देखने आए थे कि इसमें अभी महुआ गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं। और महुआ गिरते तो बहुत सारे हैं, पेड़ में बहुत सारे महुआ लगे हुए हैं, लेकिन सुबह के टाइम आने वाला है, क्योंकि दोपहर में महुआ जो है सूख सा जाते हैं। तो उसके बाद इधर जो इमली का पेड़ है यहाँ पर आ गए थे। चारू करी थी इमली खाने के लिए, और ये जहाँ जाती हैं तो अपनी बोतल नाश्ता साथ में लेके जाती हैं। और यहाँ पर छोटी सी झोपड़ी बनी थी, तो चारू कह रही थी ये तो बहुत ही अच्छा घर है, ये घर हमारा है। और गाँव में खेतों में ऐसी झोपड़ी आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से दिख जाएंगी।
उसको जेब में डाले, हम यहीं पर लेते थे। घर में दलमी लगती है। और खेतों पर ये झोपड़ी धूप से बचने के लिए बनाई जाती है। जब खेतों में काम करना होता है, धूप बहुत तेज हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए आराम के लिए झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है गांव में, लोग अपने हिसाब से अपने काम करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोग आ गए हैं खेत पर और यहाँ पर हम आए थे महुआ देखने के लिए कि महुआ अभी गिरने लगे हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया था। ये जो है काफ़ी दूर खेत है, यहाँ पर काफ़ी कम आना जाना हो पाता है। तो पिछली बार आप सभी लोगों को दिखाया था कि जो महुआ होते हैं वो कैसे गिरते हैं, महुआ का क्या बनता है। तो हम लोग थोड़ा सा देर में आए हैं, क्योंकि सुबह आते तो जो है बहुत ही अच्छे से महुआ आप लोगों को दिखा पाते। इसी वजह से फिर अब किसी और दिन आना हो पाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए इतनी सारी जो है इमली मिल चुकी हैं सूखी वाली। इनको लेकर चलेंगे क्योंकि ये ख़राब होने वाली नहीं है। तो महुआ वाला काम तो हो नहीं पाया, आप लोगों को नहीं दिखा पाए। सुबह किसी दिन आएंगे तो आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि महुआ कैसे गिरते हैं और महुआ का क्या बनाया जाता है। तो चलिए, इमली मिल गई है, उसके बाद देख लेते हैं गेहूँ, क्योंकि बहुत दिनों से खेतों पर नहीं आए थे। इस वाले खेतों पर काफ़ी दूर है, तो पता नहीं गेहूँ की कटाई भी हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, मुंह में पानी आ रहा है ना खट्टी खट्टी इमली देखकर। और ये सूखी वाली तो और भी ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है, थोड़ा सा खट्टी थोड़ा सा मीठी। तो इतनी सारी मिल गई थी तो हमने ले ली है, चटनी ही बनाने के काम आ जाएगा। उसके बाद हम जा रहे हैं अपने खेत पर, और जहाँ पर गेहूँ है, यहाँ पर तो महुआ के पेड़ है, इसके बगल में जो है गेहूं के खेत है। तो आधे गेहूं की कटाई हो चुकी है, आधे गेहूं की बाकी है। और ये आए थे कुसुम के फूल लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेड़ है फूल के, तो वही यहाँ पर लेने के लिए आए थे। तो ये देखिए गेहूं की कटाई हो चुकी है, कुछ इस तरह से बोझ बनाए जा चुके हैं और अभी काफ़ी जो है गेहूं काटने के लिए बाकी है। तो ये देखिए डाल सहित तोड़कर ले आए हैं। और इस बार क्या हुआ कि कुसुम के फूल पहले ही खिल गए हैं, तो बहुत ही कम मिले थे, ये 2 या 3 ही मिले थे। और ननद जी यहाँ पर जो है गेहूं की बाली तोड़ रही हैं, और किस लिए ये सारी तैयारी की जा रही है वो भी आप सभी लोगों को जरूर बताएंगे। और दोस्तों, कुछ इस तरीके से खेतों का नज़ारा है। इस समय खेतों में जो है सोने की तरह फसल बिखरी हुई पड़ी है, कटी हुई पड़ी है। और एक किसान के लिए उसकी फसल क्या मायने रखती है वो सिर्फ किसान ही बता सकता है। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार जो है फसल को घर लाने का समय आ ही चुका है। कुछ लोग तो ले जा चुके हैं, कुछ लोगों की अभी कटाई बाकी है। और ये है गूलर का पेड़, तो ये देख रहे थे क्योंकि गूलर की सब्जी भी बनती है। तो अभी जो है आज नहीं तोड़ेंगे, फिर किसी दिन आएंगे। तो दोस्तों, उसके बाद ये काफ़ी देर के बाद का समय है, करीब 6 बज रहे होंगे और हम उधर खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ननद जी यहाँ पर जो है जो मलाई निकाल के रखी जाती है ना दूध की, तो उसका माखन निकाल रही हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा काम होता है। और उधर हम सब्जी जो है छौंक देते हैं, थोड़ी सी ही सब्जी बनेगी। तो यहाँ पर ये देखिए माखन निकल चुका है और जो हमारे कान्हा है ना वो अपनी बुआ के पास खड़े हैं, क्योंकि इनको माखन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। माखन ही खाती हैं, माखन घी ये सारी चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पहले ही बर्तन लेकर बैठ गई थी कि बुआ जब निकल आएगा तो हमको थोड़ा सा दे देना माखन। और ये देखिए इनको मिल गया है माखन, तो लेकर खाएंगी। और दोस्तों, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद उसी कढ़ाई में ये पास्ता तैयार किया गया है और ये पतिदेव ने बनाया है। और जब बना रहे थे तो हमने सोचा लो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, पर उन्होंने मना कर दिया, बहुत ही कम वीडियो में आते हैं। तो यहाँ पर पास्ता बनकर तैयार हो गया था, तो हमने कहा चलो सबके लिए लगा देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए आकर। और शाम का समय है तो थोड़ा सा सबका चटपटा सा खाने का मन था। वैसे हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत ही कम बनती हैं, शायद महीने में एक बार ऐसे ही कुछ बनती हैं, ज़्यादा नहीं बनती हैं, लेकिन जब मन होता है तो बन जाती हैं। तो नाश्ता हो गया था दोस्तों। उसके बाद 2 से 4 रोटी ही हमने सेकी थी, क्योंकि किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था। और फिर अचानक से ये देखिए क्या हो गया है। अरे बच्चा है, छोटा सा जैसे करो उड़ ही नहीं सकता, छोटा सा बच्चा बैठा है बेचारा। ये देखो इनका रात की रोशनी नहीं है बिल्कुल, अब यही रोशनी थी उड़ सका, पलके बिल्कुल झपक ही नहीं रही। देखो
तो दोस्तों हम सारे काम खत्म करने के बाद छत पर आए थे। तो ये आए थे छत पर टहलने के लिए। तो इन्होंने देखा है कि जो कमरे के अंदर है ना, चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ है और ये उड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि अंधेरे में इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो ये देखिए कपड़े टांगने वाले हैंगर के ऊपर ऐसे ही बैठा हुआ है और इसकी माँ पता नहीं कहाँ है, वो भी परेशान हो रही होंगी और ये भी यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है। तो अभी हम लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या करें। तो ऐसे ही बैठा रहने देंगे इनको, और जैसे ही सुबह होगी हो सकता है उजाले में उड़ जाए या अपनी माँ के पास चला जाए। तो एकदम शांत बैठा है और हम लोगों को पता भी नहीं कि ये क्या खाती हैं क्या नहीं खाती हैं, और पानी वगैरह रख देंगे, अगर पीना होगा तो पी लेगी। और दोस्तों आज कहीं से ये छोटा सा बच्चा आकर यहाँ पर फंस गया है। तो हम लोगों को और किसी बात का डर नहीं लग रहा था, डर इसी बात का लग रहा था कि अगर कहीं बिल्ली आ गई और ये उड़ नहीं पाया तो फिर बहुत ही बुरा हो जाएगा। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, खिड़की पर भी कपड़े लगा दिए हैं और दरवाजे पर भी, क्योंकि अंधेरे में इसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा था और बाहर जा भी रहा था तो उड़ भी नहीं पा रहा था, जहाँ का तहाँ बैठ जाता था। तो सबसे ज़्यादा जो डर था वो बिल्ली का था। तो फिलहाल अभी इसको जो है उसी जगह पर बिठा देते हैं, जैसे ही उजाला होगा ये चला जाएगा सुबह अपनी माँ के पास। और ये देखिए ये लेकर आए हैं इसके लिए नमकीन चावल, क्योंकि चिड़िया है ना नमकीन बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं। तो वही लेकर आ गए हैं। कह रहे थे थोड़ा सा पानी भी रख देंगे, रात भर में शायद प्यास भी लग जाए और सुबह जैसे ही उजाला होगा वो चली जाएगी। और जब हम लोग टार्च या मोबाइल की रोशनी दिखा रहे थे तो ये उड़ रहा था और जैसे ही अंधेरा हो जाता तो वैसे ही बैठ जा रहा था। तो अभी बच्चा है तो उड़ने में उतना सक्षम नहीं है, इसी वजह से थोड़ी सी और भी दिक्कत आ रही थी। तो दोस्तों सुबह का इंतजार करते हैं और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।